मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। चिड़गांव के द्यूदी गांव में भीषण अग्निकांड, 2 घर राख, जिंदा जली 3 गाय और 6 भेड़ें। धुंध और कोहरे ने बढ़ाई कंपकपी, ठंड के आगे सूरज की किरणें भी बेअसर। आप भी ले स्केटिंग का मजा, शिमला के आइस स्केटिंग रिंग में सेशन शुरू। हरिपुरधार नौहराधार मुख्य मार्ग 7 घंटे से बंद, सासकील के पास भूस्खलन से यातायात ठप। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एसडीएम राजगढ़ ने खोली लाइब्रेरी। और अब समाचार विस्तार से। रोहडू उपमंडल के चिड़गांव के द्यूदी गांव में बुधवार देर रात भीषण अग्निकांड में 2 घर जलकर राख हो गए। इसके चलते कई परिवार बेघर हो गए हैं। अग्निकांड में पशुधन को भी काफी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि आगजनी में 3 गाय और 6 भेड़ें भी जिंदा जल गई हैं। जिस वक्त हादसा पेश आया उस समय परिवार के सदस्य किसी शादी में गए हुए थे। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। गनीमत ये रही कि आग साथ लगते घरों तक नहीं पहुंची, अन्यथा काफी नुकसान हो सकता था। बहरहाल आग के कारण 2 घरों को काफी नुकसान पहुंचा है और लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। बारिश न होने से हिमाचल के मैदानी इलाकों को धुंध ने घेर लिया है। कांगड़ा जिला के गोपालपुर नगरी व आसपास के क्षेत्रों में कोहरे व धुंध ने कंपकपी बढ़ा दी है। धुंध और ठंड ज्यादा होने से दुकानदारों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोग कम ही बाजारों का रुख कर रहे हैं, जिसके चलते कारोबार पर असर पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि सुबह सुबह धुंध व खेतों में कोहरे के कारण बर्फ की तरह सफेद चांदी ही नजर आ रही है। सूर्य की किरणों का भी दिन भर ठंडी ठंडी हवाओं के कारण पता ही नहीं चल रहा है। हार्ड कंपाने वाली ठंड के कारण दिन रात परेशानी हो रही है। राजधानी के आइस स्केटिंग रिंक में गुरुवार से स्केटिंग शुरू हो गई है। आइस स्केटिंग क्लब के सदस्यों और पदाधिकारियों ने कल सुबह से ही मैदान का जायजा लिया था, जिसके बाद आज से सेशन आरंभ हो गए हैं। आइस स्केटिंग क्लब के आयोजन सचिव मनप्रीत सिंह ने कहा कि स्केटिंग के लिए गुरुवार सुबह से ही सत्र नियमित रूप से चालू कर दिए गए हैं। रिंक में बर्फ की सतह जमना शुरू हो गई है। अगर मौसम ने साथ दिया तो इस बार स्केटिंग के अधिक सेशन लगने की उम्मीद है। शाम का सेशन अभी आरंभ नहीं होगा। हरिपुरधार नौहराधार मुख्य मार्ग पर सासकील के पास भूस्खलन होने से सड़क सुबह 4 बजे से बंद है। अंतिम सूचना मिलने तक मार्ग बहाल नहीं हो पाया था। सड़क बंद होने से जहां स्कूली छात्र समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाए, वहीं राहगीर भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सके। यही नहीं, मार्ग पर चलने वाली सरकारी व निजी बसें अपने निर्धारित समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकी। राहगीरों को कई घंटे परेशानियों से जूझना पड़ा, मगर विभाग का जेसीबी व लेवर नहीं पहुंची। कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो अपनी सफलता और अनुभव से युवा पीढ़ी को भी सफलता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसा ही लक्ष्य लेकर एसडीएम राजगढ़ सुरेंद्र मोहन भी चल रहे हैं, जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए लाइब्रेरी खोल दी है। उपमंडलाधिकारी कार्यालय राजगढ़ में युवान लक्ष्य मुहिम का शुभारंभ करते हुए उन्होंने हाउस ऑफ वर्ड्स के नाम से एक पुस्तकालय आरंभ किया है, जहां 500 पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई हैं। यहाँ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध हैं। उनका मानना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए युवाओं को लाइब्रेरी और मार्गदर्शन 2 मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है और वह जहाँ भी कार्य करते हैं यह सुविधा प्रदान करने का प्रयास करते हैं। हमने राजगढ़ उपमंडल के युवाओं के लिए उनके जो जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें उनकी सहायता के लिए उपमंडल प्रशासन ने एक मुहिम शुरू की है, जिसका नाम रखा गया है युवान लक्ष्य। इस युवान लक्ष्य इनिशिएटिव के थ्रू जो हमारा मेन मकसद है कि जो यहाँ का युवा है वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो उनको मूलभूत सुविधाएं चाहिए होती है, चाहे लाइब्रेरी की सुविधा है, चाहे उसके लिए उनको जो एग्जामिनेशन की जो स्ट्रैटेजी है, चाहे उनको जो भी हेल्प होती है एक एस्पिरेंट्स की, वो यहाँ का प्रशासन उनको मुहैया करवाए। उस उद्देश्य के साथ हमने इस मुहिम को शुरू किया है। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं। एक तो हम मोटिवेशन सेशन का ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें जो एग्जामिनेशन को क्रैक करने की जो स्ट्रैटेजी होती है वो हम युवाओं से शेयर करेंगे।